ये लो हमारा राजा बेटा, जाकर के एंजॉय करो। थैंक यू सो मच दादी, आई लव यू सो मच। आई लव यू। राध्या, बचपन से लेके अब तक मुफ्त का ठूस ठूस करके गोलगप्पा हो गई, कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। अब खड़ी क्या हो, जा करके हमारे कमरे की सफाई कर दो। गौरी बेटा, ला ये पैसे मुझे दे दे, मैं इसे एकदम संभाल कर रख दूंगी। सॉरी दादी, वो क्या है ना कि मैं राध्या नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ, आपकी पोती, तो ना बिल्कुल आप पर गई हूँ। चंड चतुर एंड चालाक। अदिति बेटा, देख अब तेरी शादी हो गई है। हाँ, अब तू यहाँ पर बार बार फोन करके अपना वक्त मत बर्बाद कर, अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता। क्यों? जी दादी। चलो बाय 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 कर दो बच्चों, बाय। हे भोलेनाथ, मेरी अदिति अपने नए घर में बस अच्छे से ढल जाए। अच्छा देखो भाई, हम क्या सोचे थे कि हम लोगों का मिठाई का खानदानी बिजनेस है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी सारी बहुएं एक सी एक मिठाइयाँ बनाती हैं। मिठाई तो आपकी बेटी भी बहुत अच्छा बनाती है ना माँ? हाँ हाँ बेशक। तो हम ये कह रहे थे कि अब जो त्योहार आने वाला है उसमें अगर हम अदिति के ससुराल में अपनी बहू और बेटियों के हाथ से बनी मिठाइयाँ भेजें तो कैसा रहेगा? गॉड, इन लोगों को भी ना घर की बहुओं को नौकर बनाने में बड़ा मजा आता है। निहारिका, तुम्हें तो आती है ना मिठाइयाँ बनानी? हाँ, अगर नहीं आता है तो ये गठबंधन होने से पहले ये बंधन टूट जाएगा। नहीं बुआ, डोंट वरी दादी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। इवन मेरे पापा को तो मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई पसंद है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। क्या सच में इसे ये सब आता है? वाह निहारिका, मानना पड़ेगा, कितनी सफाई से बेझिझक झूठ बोलती हो। व्हाट अ टैलेंट। तो भाई देखो, ये रिश्ता तो पहले से ही पक्का था, लेकिन अब डबल पक्का हो गया। हाँ पंडित जी, मैं समय से अपनी पोतियों को भेज दूंगी। ठीक है। बड़ी दादी, आप हमें कहाँ भेज रही हैं? बेटा राध्या, ये ले। गौरी बेटा, ये ले। किसकी कुंडलियाँ दादी? बेटा, ये तुम दोनों की कुंडलियाँ हैं। तुम मेरी समझदार पोतियां हो। ये कुंडलियां पंडित जी के पास लेके जानी है, पंडित जी को दिखाना, और तुम लोगों की शादी का योग कब है ये पूछना। ये भी पूछना कि कुंडलियों में कोई ग्रह दोष तो नहीं, या आने वाले दिनों में ग्रह शांति के लिए कोई पूजा लगती हो तो वो भी पूछ कर आना। मैं ये जानना चाहती हूँ कुंडलियाँ दिखाकर कि मेरी किस्मत में अपनी पोतियों को विदा करने का सुख है कि नहीं। अभी कैसी बातें कर रही हैं? आपके नसीब में तो अभी बहुत सारा सुख देखने को लिखा है। नहीं बेटा, मैंने अपने पोते और पोत बहू को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपनी दोनों पड़पोतियों की शादी देखना चाहती हूँ। पंडित जी को कुंडली दिखाना, देखना कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा।
अरे माँ जी, मैंने अपनी गौरी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी गौरी की बात मित्तल फैमिली के बेटे से चलाऊं। क्या हुआ? दादी, उसके लिए तो आप बहुत लेट हो गई। उनके बेटे की शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। गौरी दीदी, आपको ये पहले से पता है? हाँ राध्या, मुझे पता है। और मुझे पता है कि तूने मुझे ये बात इस डर से नहीं बताई क्योंकि हमें उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। बट तेरे साथ जो वहाँ पर टीम गई थी वो टीम तो मेरी ही थी ना, उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ भी तिगड़म करके ना उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। एनीवेज दादी, तो अब इस रिश्ते को तो आप भूल ही जाइए। हे राम, इतना अच्छा लड़का हाथ में आने से पहले ही चला गया। अब पंडित जी जो रिश्ते दिखा रहे हैं वो देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुंडली में कोई गुण मिले या ना मिले, उस लड़की की सूरत शक्ल में और बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर धन संपत्ति वाला दामाद चाहिए मुझे। पर राध्या, तू ख्याली पुलाव मत बनाना, वरना पता चला कि बासी चावल जैसा भी ना मिलेगा। पंडित जी जो भी रिश्ता दिखाएं हाँ कर देना। शरीर से भारी हो, तलाकशुदा हो, बच्चों वाला हो, तू तो बस लपक लेना बेटा। कविता, कान खोल कर सुन लो। जैसा तुम रिश्ता गौरी के लिए ढूंढ रही हो ना, ऐसा ही मेरी राध्या के लिए भी राजकुमार मिलेगा। देख लेना तुम। हाँ। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें लगता है कि उम्र के साथ साथ आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं। जरा गौर से देखिए ना इस राध्या को, अपनी माँ से भी 2 गुनी साइज की हो गई है। और ऊपर से पढ़ाई लिखाई में गुड़ गोबर। सोने पे सुहागा तो ये है कि इसको तो खाना बनाना तक नहीं आता है। कोई भी गुण नहीं है इसमें। इसको राजकुमार तो क्या, अगर कोई भिखारी भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। राध्या बेटा, राध्या बेटा, कोई कुछ भी कहे, भले आज तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी फूलों का गुलदस्ता होगी। ये मेरा दिल कहता है। तुम्हें कोई ना कोई राजकुमार जरूर मिलेगा जो तुम्हें अपने सिर आंखों पे बिठाएगा। देख लेना, जरूर मिलेगा। क्या हुआ निहारिका, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अंदर सब हमें अकेला छोड़ के भी हमारे साथ ही घूम रहे हैं और तुम भी सबसे ऐसे मिल रहे हो जैसे लाइफ में पहली बार मिल रहे हो। अरे मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा सॉरी, अभी मैं फ्री हूँ, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं बाहर चलते प्लीज प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। चाचू, अरे मेरी हीरोइन, आप चाची को मेरे से छुपा रहे हो। मुझे चाची के साथ फ्रेंडशिप करनी है। मैं भी आपके साथ घूमी घूमी करूंगी। क्या करूं निहारिका, ये भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की तुम। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।